सूडान में कहत साली के ज़माने में खींची गई इस गिद्ध और एक बच्ची की तस्वीर को दुनिया की चंद इंतहाई मारूफ तस्वीर में से एक माना जाता है। लेकिन इसी शाहकार तस्वीर ने बादअज़ां फोटोग्राफर केविन कार्टर को खुदकुशी पर भी मजबूर कर दिया। भूख से बिलखती बच्ची और इसकी मौत के मुंतज़िर गिद्ध की ये तस्वीर जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले फोटोग्राफर केविन कार्टर ने बनाई थी, जिसने इसे दुनिया भर में शोहरत तो दी, मगर इसकी अशात के बाद वह ज़्यादा अरसा ज़िंदा न रह पाया और बिलाखिर खुदकुशी कर ली। इस तस्वीर पर फोटोग्राफर को पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड तो मिल गया, लेकिन दुनिया भर से इस पर शदीद तनकीद भी हुई, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसने बच्ची की मदद करने और गिद्ध से उसे बचाने की बजाय तस्वीर खींचने को फौकियत दी। खुदकुशी करते वक्त फोटोग्राफर ने जो खत छोड़ा उसमें लिखा था कि मैं कहत साली के शिकार और ज़ख्मी बच्चों की लाशों, तकलीफ और दर्द के आसेब में घिर गया हूँ। वाज़ेह है कि केविन कार्टर की उम्र 33 बरस थी और वो साल उसके करियर का कामयाब तरीन साल था। सन 1960 में पैदा होने वाले केविन कार्टर के आबाओ अजदाद बरतानिया से ताल्लुक़ रखते थे, मगर वो सियाफ़ाम हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। सन 1980 में वो वेटर के तौर पर काम किया करते थे, मगर कुछ फौजियों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर नौकरी ख़त्म होने पर केविन ने नींद की गोलियां, दर्दकुश अद्वियात और चूहे मार जहर खा लिया, लेकिन फिर भी जिंदा बच गए। सन 1983 तक वो फौज में काम करते रहे, लेकिन एक बम धमाके में 19 हलाकतों के बाद इस नौकरी को भी छोड़ गए। केविन बादअज़ां कैमरा सप्लाई शॉप में काम करने लगे और बतदरीज सहाफ़त का हिस्सा बन गए। पहले इन्होंने जोहानिसबर्ग संडे एक्सप्रेस में स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के तौर पर काम किया, मगर सन 1984 में नस्ली फसादात के बाद वो जोहानिसबर्ग स्टार का हिस्सा बन गए और सफ़ेद फार्म हुकूमत के मजालिम सामने लाने लगे। केविन उन चंद फोटोग्राफर्स के ग्रुप में शामिल थे जिसको बैंग बैंग क्लब का नाम दिया गया था और जिसका मकसद कस्बों में तशद्दुद को कवर करना था। सन 1993 में वो सूडान गए ताकि कहत साली से मुतासिर अफराद की हालत को पूरी दुनिया के सामने ला सके, और वहीं उन्होंने वो तस्वीर खींची जिसकी बदौलत इन्हें पुलिट्ज़र अवार्ड भी मिला। एक गांव में तस्वीर खींचने के बाद जब केविन झाड़ियों की जानिब गए तो इन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो एक करीबुल मर्ग बच्ची निकाल रही थी, जो एक इमदादी मरकज़ की जानिब जाते हुए रास्ते में गिर गई थी। जब केविन कार्टर बच्ची की तस्वीर खींच रहे थे तो उन्होंने गिद्ध को बच्ची के करीब उतरते देखा, जो इसे अपना शिकार बनाना चाहता था। इस खित्ते में काम करने वाले फोटोग्राफर्स को हिदायत की गई थी कि वो मुतासिरीन को छूने से गुरेज करें, क्योंकि वो छूत की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा केविन कार्टर ने बच्ची की मदद करने की बजाय 20 मिनट ये इंतज़ार करते गुजार दिए कि कब गिद्ध अपने परों को खोलता है और बच्ची की जानिब लपकता है। ऐसा न होने पर उन्होंने तस्वीर खींच ली और फिर परिंदे को भगाकर उन्होंने एक सिगरेट जलाई, खुदा से बात की और रोने लगे। इस दौरान वो बच्ची खड़ी होकर दोबारा अकेले ही इमदादी मरकज़ की जानिब चलना शुरू हो गई। ये तस्वीर 26 मार्च सन 1994 को न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई और देखने वालों में तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इस बच्ची का अंजाम क्या हुआ था, जबकि फ़ोटोग्राफ़र को उसकी मदद के लिए आगे ना आने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस तस्वीर के बाइस एक बहस ये भी शुरू हुई कि फ़ोटोग्राफर्स को इस तरह के हालात में खामोश या अलग थलग रहने की बजाय मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क़ारीन की तनकीद पर अखबार ने एक इदारती नोट भी शाया किया जिसमें सूरत हाल की वजाहत की गई। जहाँ तक इस बच्ची का ताल्लुक है तो इसके बारे में तहकीकात से मालूम हुआ कि किसी न किसी तरह ये बच्ची इमदादी मरकज़ तक पहुँचकर बच जाने में कामयाब रही और फिर इस बच्ची का इंतकाल 14 साल बाद मलेरिया बुखार के बायस हुआ था। केविन कार्टर ने इस तस्वीर के बायस शोहरत और पुलिट्ज़र अवार्ड तो अपने नाम किया, मगर उस रोशन दिन की तारीकी कभी इनके अंदर से नहीं निकल सकी। दर हकीकत सूडान में उनकी खींची गई यही वाहिद तस्वीर नहीं थी, बल्कि मुतादिद ऐसी तस्वीर इनके कैमरे में महफूज हुई जो कि इंतहाई दिलखराश थी, जिनको देखना हर एक के बस की बात नहीं। इन अफसोसनाक वाक़यात को कैमरे की आंख में महफूज करना केविन की जहनी हालत को मुतासिर करने का बाइस बना, यहाँ तक कि केविन ने खुदकुशी कर ली। ऐसा करने के लिए वो अपनी गाड़ी में सवार होकर एक पार्क में गए, फिर कार के साइलेंसर में एक पाइप को फिक्स करके धुआं भरने के लिए इसे कार के अंदर लाए और तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद करके इसे स्टार्ट कर दिया। गाड़ी से खारिज होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के नतीजे में केविन गाड़ी के अंदर ही चल बसे। इनके आखिरी खत में लिखा गया कि मैं कहत साली के शिकार और ज़ख्मी बच्चों की कत्ल गारत, लाशों, गुस्से, तकलीफ़ और दर्द की यादों के आसेब में घिर गया हूँ। खुदकुशी के वक्त इनकी उम्र 33 बरस थी और जब इन्होंने खुदकुशी की तो करियर के हवाले से वो इनके लिए कामयाब तरीन साल था, जब पुलिट्ज़र प्राइज़ के साथ साथ इन्हें अमरीकी मैगज़ीन पिक्चर ऑफ द ईयर का एजाज़ भी दिया गया था। इनके वालिद जिमी कार्टर ने खुदकुशी पर बात करते हुए कहा था कि इनका बेटा अपने काम से जुड़े खौफ का बोझ उठाए हुए था, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा भारी साबित हुआ।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।